नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 16 जुलाई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट आपके सामने CMIE की रिपोर्ट में सामने आई है बात। आर्थिक अनिश्चितता से कंपनियां सतर्क। जून में 1,40,00,000 रोजगार घटे। कोलकाता से न्यूज प्रकाशित हुई है और दिखा है कि दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितता के माहौल में भारत में बढ़ती बेरोजगारी ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक जून 2022 में देश में रोजगार में 1 करोड़ से अधिक की गिरावट आई है। हालांकि चालू महीने में इससे सुधार का अनुमान जताया गया है। CMIE के आंकड़ों के अनुसार मई महीने में अखिल भारतीय बेरोजगारी दर 7.12% रही थी और CMIE ने कहा कि भारत के जून 2022 के श्रम आंकड़े जो हैं बेहद निराशाजनक रहे हैं। रोजगार मई 2022 में 40.4 करोड़ से घट करके जून 2022 में 39 करोड़ रह गया था। इससे पता चलता है कि जून में श्रम बाजार सिकुड़ गया है। जून में बेरोजगारी दर 7.8% थी। कुल मिलाकर के जो कंपनी का दावा है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। करीब 25 लाख नौकरियां घटी हैं। वेतनभोगी क्षेत्र में 40.4 करोड़ रोजगार मिले थे मई तक। 75% नियुक्तियां घटाई IT कंपनियों ने। ठीक है, तो ये अपडेट आपके सामने है। चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए एक विशेष अपडेट है रोजगार संबंधी। लिखा है कि ITI में रोजगार मेला 21 जुलाई को। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI नैनी में 21 जुलाई को सुबह 10 बजे से बृहद रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। सहायक निदेशक सेवायोजन रत्नाकर अस्थाना ने बताया कि मेले में निजी क्षेत्र की कई कंपनियां विभिन्न पदों पर चयन करेंगी। इसमें हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। तो फिलहाल जो अभ्यर्थी प्रतिभाग करना चाहे sevayojan.up.nic पर इसका पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण कैसे करना है उसका हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। चैनल पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं या फिर आप सर्च कर लीजिएगा सेवायोजन UP सेवायोजन पंजीकरण एबी टेक के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर अपडेट है माध्यमिक विद्यालय में ट्रांसफर को लेकर के। लिखा है कि माध्यमिक के तबादले पर भी उठे सवाल। 65 शिक्षकों के ऑफलाइन तबादले किए गए। 3 साल पहले ही ऑफलाइन तबादलों पर लगी थी रोक। तो स्वास्थ्य और PWD विभाग में तबादले में अनियमितता सामने आने के बाद अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के तबादलों पर भी सवाल उठे हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के तकरीबन 65 शिक्षकों का ऑफलाइन तबादला कर दिया गया है, जबकि शासन ने 16 जुलाई 2019 को ऑफलाइन तबादलों पर रोक लगा दी थी। यदि ऐसा होता तो ज़रूरतमंद शिक्षकों को भी लाभ मिल सकता था। किसी विवाद से बचने के लिए तबादला सूची एक साथ जारी करने के बजाय एक एक शिक्षक को पंजीकृत डाक से आदेश भेजा गया है। स्थानांतरण नीति 2022-23 के अनुसार 30 जून तक तबादले होने थे, लेकिन अपर शिक्षा निदेशक की ओर से 1 जुलाई को आदेश जारी किया गया है। अफसरों का कहना है कि 2019 से पहले और इसके बाद 130 ऑफलाइन आवेदन मिले थे। जांच के बाद 65 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। अब देखिए विभिन्न अधिकारियों का और मंत्रियों का क्या कहना है इस पर। तो देखिए यहाँ पर जो लालमणि द्विवेदी जी हैं जो कि प्रदेश महामंत्री हैं माध्यमिक शिक्षक संघ ठाकुराईगुड़ के, इनका कहना है कि शिक्षकों के स्थानांतरण के मामले में शिक्षा विभाग के अफसरों ने संविधान और कानून को ताक पर रख दिया है। आम शिक्षक का ट्रांसफर रोककर केवल VIP शिक्षकों का ट्रांसफर चोरी चुपके हो गया है। यदि सब नियम संगत है तो स्थानांतरण सूची सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं, इनका ये आरोप है। इस पर अफसरों का क्या आदेश है देखिए। लिखा है कि शासन ने 30 जून तक तबादले के लिए आदेश दिए गए थे। ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए ऑफलाइन ट्रांसफ़र किए गए हैं। वहीं पर जो सुरेश कुमार त्रिपाठी हैं, नेता शिक्षक दल हैं विधान परिषद में, इनका कहना है कि जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है अच्छी बात है, लेकिन तबादले से पहले सभी शिक्षकों को सार्वजनिक सूचना दी जानी चाहिए थी ताकि अन्य ज़रूरतमंद शिक्षक भी घर जा पाते। तो वाकई में बात इनकी भी सही है। अब आप खुद से इसमें समझ सकते हैं कि TGT शिक्षकों का क्या हाल है। बहुत लोग इधर से उधर दूर दूर नियुक्त हैं, लेकिन सरकार किस तरीके से, अफसर किस तरीके से तबादले कर रहे हैं चोरी छुपके, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
चलिए बात कर लेते हैं CUET एग्जाम को लेकर के। लिखा है जो छात्र नहीं दे पाए हैं एग्जाम उनको एक और मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय साझा प्रवेश परीक्षा CUET UG स्नातक में अंतिम समय में केंद्र बदले जाने से शुक्रवार को कई छात्र इसमें शामिल नहीं हो पाए। NTA ने अब ऐसे छात्रों को एक और मौका देने का फैसला किया है। आप लोग जानते होंगे CUET एग्जाम जो होता है ग्रेजुएशन में प्रवेश करने के लिए पहली बार से एग्जाम करवाया जा रहा है और अंतिम चरण में NTA ने परीक्षा केंद्र बदल दी, जिससे कई सारे छात्र इसमें शामिल नहीं हो पाए। तो फिलहाल अब ये छात्र दोबारा परीक्षा दे पाएंगे। सीटेट दिसंबर 2021 परीक्षा के लिए कल नोटिस जारी कर दी गई। सीटेट ने बता दिया है कि जो अगली परीक्षा होगी दिसंबर 2022 में होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और अन्य सिलेबस, पात्रता शर्तें, परीक्षा शहर, ये सारी सूचनाएं जो हैं आपको नोटिस के माध्यम से दी जाएगी। सीटेट का कहना है कि बहुत जल्द सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल बुलेटिन जारी करके आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द इसके जो आवेदन शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है कि इसे जुलाई महीने में ही आवेदन शुरू होंगे। चलिए एक और गड़बड़ी की यहाँ पर न्यूज आ चुकी है कि बस कंडक्टर भर्ती में गड़बड़ी, टेंडर रद्द। राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा पर कंडक्टर भर्ती मामले में गड़बड़ी सामने आई है। लखनऊ और देवीपाटन मंडल में टेंडर रद्द कर दिए गए हैं और दूसरे मंडलों की भर्ती प्रक्रिया की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रदेश के 18 मंडलों में रोडवेज संविदा कंडक्टरों की भर्ती होनी थी। इसके तहत प्रदेश के सभी मंडलों में मैन पावर सप्लाई के लिए एजेंसी का चयन होना था। रोडवेज ने हर मंडलवार टेंडर मांगा था। इसी के तहत लखनऊ परिक्षेत्र में 289 संविदा कंडक्टर की भर्ती होनी थी। इसके लिए जैम पोर्टल पर टेंडर अपलोड किया गया था। टेंडर में 240 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसमें 237 कंपनियों को अयोग्य ठहराते हुए 3 कंपनियों का चयन किया गया और ये 3 कंपनियां एक ही परिवार के सिस्टर कंपनी है। इस मामले की शिकायत CM के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में की गई है और फिलहाल इस कंपनी का टेंडर भी रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब जो कंडक्टर की भर्तियां होंगी उसके नई एजेंसी का चयन किया जाएगा और जहां पर हो गया है चयन वहां पर जांच चल रही है। CGL के बारे में अपडेट है कि CGL 2020 के अभ्यर्थियों के अंक 20 को होंगे जारी। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2020 के सफल और असफल अभ्यर्थियों के अंक 20 जुलाई को जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने पंजीकरण के माध्यम से अंक देख सकेंगे। इसका प्रोग्राम 7 जुलाई 2022 को जारी किया गया था। वहीं पर जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं तो इसके बारे में देखिए लिखा है स्किल जो टेस्ट होगा, ठीक है, 2020 अभ्यर्थियों का वो 4 और 5 अगस्त को करवाया जाएगा। लोक सेवा आयोग से एक अपडेट आई है और यहाँ पर अपडेट है स्टाफ नर्स परीक्षा को लेकर के। लिखा है 2017 विज्ञापन पुनर्विज्ञापन 2022 की जो मुख्य परीक्षा 24 जुलाई को होनी थी वो अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। ये परीक्षा अब 4 अगस्त 2022 को लोक सेवा आयोग शिविर कार्यालय में लखनऊ में करवाई जाएगी। तो फिलहाल ये कार्यक्रम दिया गया आपके सामने। 24 जुलाई की परीक्षा 4 अगस्त को करवाई जाएगी। वहीं पर बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस को लेकर के। तो लिखा है दिल्ली पुलिस और CAPF में SI पद पर 1553 अभ्यर्थियों का चयन। कर्मचारी चयन आयोग को दिल्ली पुलिस केंद्रीय बल सशस्त्र में सब इंस्पेक्टर की भर्ती का फाइनल प्रोग्राम जारी हो गया है। इससे 1553 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। इसी के साथ ही अभ्यर्थियों को पुलिस बल भी आमंत्रित कर दिया गया है। जल्द ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। तो ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।